हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 कराने जा रही हूँ एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स वाले चैप्टर का। जिनकी भी रिक्वेस्ट थी उनकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और जिनको भी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाएं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कि आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, स्किप मत करना वीडियो को। हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ढंग से देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 2। श्रीमती जोशी नाम है, प्रेसिडेंट है इंडिया की, 82 ईयर्स उनकी एज है, यानी ये वाली जो एज है 60 ईयर से अबव है, तो ये सीनियर सिटीज़न में आएंगी। और ये जो सीनियर सिटीज़न में आएंगी तो इनका जो टैक्स बनेगा वो कैसे बनेगा, पहले 5 लाख पर नील माना जाएगा, इंडिविजुअल की तरह नहीं, 2,50,000 पर नहीं, 5 लाख पर नील होगा, और नेक्स्ट फिर 5 लाख पर 20%, और नेक्स्ट जो भी बैलेंस बचेगा उसके ऊपर 30%। अब उनकी इनकम की जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पहली है इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस रिलेटेड इनकम है, तो उसका जो आपको अमाउंट गिवन है वो है 11,97,000 का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन 10/10/2022। अब ये जो कैपिटल गेन का ये दे रखा है आपको डेट, इस डेट को आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जब हम एडवांस टैक्स की पेमेंट की कैलकुलेशन करेंगे तो ये डेट बहुत काम आने वाली है। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है इसके ऊपर हमारा परसेंटेज कितना लगता है, 20% का टैक्स लगता है। अभी जो 20% का हमारा जो टैक्स लगता है, अब ये टैक्स हम बिल्कुल अलग से कंप्यूट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता था। ये एक तरीके से आपकी कैजुअल इनकम मानी जाती है कि एकदम से आपको कोई गेन हो गया, कैपिटल से गेन हो गया, तो उसको हम बोलेंगे कि ये एक तरीके से कैजुअल इनकम है, और इसके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो बहुत अलग से होगा, उसकी एक अलग से पर्टिकुलर कैलकुलेशन होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इंटरेस्ट ग्रॉस में दे रखा है फ्रॉम अ ब्रांच पीएनबी। पीएनबी ब्रांच से आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, यानी कि श्रीमती जोशी जी को इंटरेस्ट रिसीव हुआ। तो ये जो है आप पहले ऐड करोगे अपनी इनकम के अंदर, फिर बाद में इसको हम डिडक्शन के तौर पर इसका लेस अमाउंट ले लेंगे, यानी डिडक्शन ले लेंगे इसकी, और इसकी जो डिडक्शन आपको मिलेगी वो मिलेगी अंडर सेक्शन 80TTB। अब यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी 80TTB के अंदर जो है आपको डिडक्शन मिलती है तो वो डिडक्शन अप टू 50,000 तक की होती है। तो इनका अमाउंट 26,000 है, तो 50,000 तक तो है नहीं, तो इसका मतलब इनको डिडक्शन मिल जाएगी। अगर 50,000 से ज़्यादा होता है अमाउंट तो इनको डिडक्शन अवेलेबल नहीं होती। फिर नेक्स्ट है डिविडेंड कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिसीव हुआ है, वो 3,000 गिवन है। उसके बाद उनका गिवन है शी विल पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम उन्होंने पे की है, और ये कौन से सेक्शन के अंदर आएगी, अंडर सेक्शन 80C। इसी तरह से उन्होंने डिपॉजिट किया है पीपीएफ में फ़ंड, तो ये भी 80C के अंदर इसकी रिडक्शन इनको मिल जाएगी। उसके बाद पेड टू पीएम रिलीफ फंड बाय चेक, चेक से पेमेंट की है और पीएम रिलीफ फंड के अंदर पेमेंट की है, तो इसकी जो डिडक्शन है वो अंडर सेक्शन 80G में मिलेगी, और बिल्कुल 100% की मिलेगी। फिर नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन कैश। अब यहाँ पे उनको डिडक्शन मिल सकती थी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की अंडर सेक्शन 80D के अंदर, बट इन्होंने क्या किया है, कैश में पेमेंट कर दी है। अगर ये चेक से पेमेंट हुई होती तो इनको पूरी की पूरी डिडक्शन मिल जाती 2,000 रुपीज़ की, बट इन्होंने क्या कर दी, कैश में पेमेंट कर दी, और कैश में पेमेंट करने से इनको डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी। अब इसके बाद हमें डिटरमाइन करना है कि कितना अमाउंट बनता है एडवांस टैक्स का इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2022-23, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है, देखो। अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। सबसे पहले हम टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस हमें सबसे पहले गिवन है, और बिजनेस से इनकम कितने की है, 11,97,000 की। फिर नेक्स्ट हमें इनकम दे रखी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम हमें गिवन है, और वो हमें गिवन है 25,000 की, ठीक है। फिर हमें इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज से दो इनकम गिवन है, एक गिवन है इंटरेस्ट फ्रॉम पीएनबी से इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, उसकी इनकम वो कितनी है हमारी, जो भी इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ पीएनबी से 26,000। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट दे रखा था डिविडेंड
कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिविडेंड रिसीव्ड हुआ। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिविडेंड हमारा रिसीव हुआ 3000। अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12,51,000। अब ये क्या निकल के आई हमारी GTI यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, अब इस GTI में से हम डिडक्शंस माइनस करेंगे, लेस करेंगे। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, 80C से लेकर 80U सेक्शन के अंदर जो भी डिडक्शंस बनती हैं वो माइनस करेंगे। तो सबसे पहले इनकी बनती है अंडर सेक्शन 80C। 80C के अंदर बनती है LIP की और PPF की। LIP का अमाउंट हमें गिवन है 25,000 और PPF का अमाउंट हमें गिवन है 70,000। तो टोटल कितने की डिडक्शन बनती है 95,000 की। फिर नेक्स्ट हमें गिवन है डिडक्शन 80G की। 80G में डिडक्शन कैसे गिवन है, आपका सेक्शन दे रखा है। अब 80G की डिडक्शन को हम माइनस कर देते हैं। 100% बनता है ऑफ 25,000। ठीक है, 25,000 का 100%, तो 25,000 पूरा अमाउंट आ जाएगा, इसकी फुल डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद हमें मिलेगी 80TTB के अंदर। 80TTB के अंदर जो भी डिडक्शन मिलती है वो मिलती है अप टू 50,000 तक के अमाउंट की। ठीक है, जो इंटरेस्ट होता है, और इंडिविजुअल के लिए इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है वो 25,000 का होता है। इंडिविजुअल को 80TTA के अंदर डिडक्शन मिलती है। क्लियर। अब इसके बाद देखो, अब हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन कितने की मिलेगी 26,000 की, क्योंकि हमें इंटरेस्ट कितना रिसीव्ड हुआ है 26,000। तो फुल डिडक्शन इसकी भी मिल जाएगी। अब ये सारा अमाउंट आप लोग माइनस कर देंगे 12,51,000 में से, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 11,05,000 का। तो ये हमारी आ गई टोटल इनकम। अब ये जो टोटल इनकम आई है, अब इस टोटल इनकम में हमें करना क्या है, हमने क्या बोला था कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसकी टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो अलग होती है। अब हमें टैक्स को कंप्यूट करना है, तो जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसकी जो इनकम है उसको पहले हम माइनस कर देंगे, फिर हम अपना नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसकी अलग से टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे उसी की इनकम के ऊपर। अब देखो करना क्या है, मेन आपने करना है कि आपने टोटल इनकम एक्चुअल में फाइंड कैसे करनी है। टोटल इनकम में से आपने माइनस करनी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम को। ठीक है, माइनस करेंगे तो आपका मेन टोटल इनकम कितनी आ जाएगी, आपकी आ जाएगी 10,80,000 की। ठीक है, ये अब आपकी बन गई टोटल इनकम। अब ये जो टोटल इनकम है इसके ऊपर हम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे, हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी की कंप्यूटेशन अब हमें करनी है। तो फर्स्ट जो है हमारे 5 लाख की इनकम, उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो हमारा बनता है नील। फिर नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर और नेक्स्ट ₹5 लाख, उसके ऊपर टैक्स का रेट जो बनेगा वो बनेगा 20%। तो कितना आ गया, 1 लाख आ गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बनेगा बैलेंस के ऊपर, बैलेंस कितना बचा, हमारा टैक्स किस पे बन रहा है 10,80,000 रुपीज़ के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी बन रही है। 10 लाख तो यही हो गए, बाकी कितना बैलेंस बचा 80,000 का। तो 80,000 के ऊपर कितने का टैक्स बनेगा, 30% का टैक्स बनेगा। और ये जो 30% आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका 30% हमारे पास आएगा 24,000। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया अमाउंट 1,24,000। अब इसमें कोई सरचार्ज नहीं लगेगा और कोई रिबेट तो मिलनी से रही, क्योंकि इसकी जो इनकम है वो हमारी इनकम टोटल इनकम ही हमारी जो है 10,80,000 आ रही है, यानी 5 लाख से ज़्यादा है। बट इसका जो इनकम है वो 50 लाख से कम है, तो कोई सरचार्ज भी नहीं बनेगा। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करेंगे एट द रेट ऑफ 4%। 4% के रेट से अब इसके ऊपर क्या करेंगे, 1,24,000 के ऊपर हम लोग 4% लगाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 4,960। इसको ऐड करोगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा 128,960। ठीक है, 128,960। उसके बाद अब हमें यहाँ पर लेस करना है TDS। अब TDS जो है यहाँ पे एक तो सीनियर सिटीज़न है, ठीक है,
दूसरी बात, इसका जो बैंक इंटरेस्ट है वो 26,000 था, यानी 50,000 से ज़्यादा का तो नहीं था, और ऐसी कोई सैलरी वगैरह भी हमें कोई गिवन नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो है TDS बनेगा ही नहीं। सीनियर सिटीज़न है, और इसके इसमें जैसे डिडक्शन भी इनको कैसे होती है, अगर ये इसका जो बैंक इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर बैंक इंटरेस्ट का अमाउंट 50,000 से बढ़ जाता तो इसका TDS बनता सीनियर सिटीजन का, बट ये जो अमाउंट है ये 50,000 से कम है, तो इसका जो है TDS भी नहीं बनेगा, वो भी आपका नील आ जाएगा। तो हमारा जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी वो बनेगी 1,28,960। ठीक है, ये जो है अमाउंट बना, बट अभी हमारे पास एक इनकम बाकी है। कौन सी वाली? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। ठीक है, अब ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम बाकी है, अब इसका जो टैक्स है वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसका टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? इसका अमाउंट हमें दे रखा था 25,000 का। ठीक है, मैंने बोला था कि हमारा कितना टैक्स लगता है? 20% का। 20% का अगर हम टैक्स माने तो हमारा कितना बनेगा? हमारा जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 5,000 का। ठीक है, अब इसका अलग से इसकी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी तो लगेगा। अब ऐसा क्यों लगेगा? ध्यान से सुनो, हमारी जितनी भी इनकम थी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इंटरेस्ट फ्रॉम PNB या डिविडेंड, इसके ऊपर 4% का टैक्स ऑलरेडी लग चुका है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगना ज़रूरी है, और वो लग चुका है। ये वाली जो इनकम है इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा, क्योंकि टैक्स निकालते समय हमने इस इनकम को बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया था, और उसका हमने टैक्स का रेट निकाला। फिर हमारे पास सरचार्ज तो हम लगाएंगे नहीं इसके ऊपर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अब देखो 4% नहीं लगेगा पूरा, यहाँ तो लग गया ना 4%। अब हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 20 का 4% लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा कितना लगना था? 20% ही रेट पे लगना था, तो 20 का 4% लगेगा। अब तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8। ठीक है, तो 0.8% से अब हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, और ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जब आप 0.8% से लगाएंगे तो ये आएगा हमारा 200। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना बना? 5,200। अब ये जो हमारी लाइबिलिटी निकल कर आई है 1,28,960, इसमें हम ऐड कर देंगे 1,28,960 में मैंने ऐड करा 5,200, तो हमारी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी या एडवांस टैक्स पेएबल जो निकल कर आया वो कितना निकल कर आया? हमारा निकल के आया 1,34,160 का। ठीक है, अब एडवांस टैक्स पेमेंट की कैलकुलेशन को ध्यान से देखना। अब वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्या आएगी वो मैं पहले से ही आपको बता दे रही हूँ। अब हम करेंगे यहाँ पे कितनी इंस्टॉलमेंट बनेंगी? इंस्टॉलमेंट्स पेएबल ऑन एडवांस टैक्स। अब एडवांस टैक्स के केस में अब आप ध्यान दो, आपकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थी, क्या थी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसको परचेज कब किया गया? सॉरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से मतलब गेन जो है आपको कब हुआ था? 10/10/2022 को। ठीक है, अब एडवांस टैक्स की जो हमारी इंस्टॉलमेंट बनती है, एक तो हमारी बनती है 15/6 को, ठीक है, 2022 को बनेगी। दूसरी बनेगी 15/09/2022 को, और फिर हमारी बनेगी 15/12/2022, और नेक्स्ट हमारी बनेगी 15/3/2023। इसके ऊपर अमाउंट होगा हमारा 15%, फिर हमारा होता है 30%, फिर होता है 75%, एंड फिर होता है हमारा 100%। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है कि हमारी एडवांस टैक्स की जो इंस्टॉलमेंट है वो ऐसी बनेगी। अब ये जो हमारी एडवांस टैक्स की जो है इंस्टॉलमेंट बनी है, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि इन दो इंस्टॉलमेंट के टाइम पर हमारी ये जो है ना गेन, ये गेन नहीं आया था। ये कब आया? 9 के बाद आया। तो हम इन दोनों में अमाउंट कौन सा लेंगे? 1,28,960 का। ठीक है, इन दोनों में हम वो वाला अमाउंट लेंगे जो हमने पहले टैक्स पे किया था। ठीक है, ये बात ध्यान से देखना
कि अब हम इन दोनों में ये वाला अमाउंट लेंगे, क्योंकि हमने कैपिटल गेन का जब अलग से हमने कैलकुलेट किया था तो अलग से हमारा कैलकुलेट करने के बाद हमारी ये वाली वैल्यू आई ना। क्लियर है? अलग से कैलकुलेट करने के बाद हमारी ये वाली वैल्यू आई है, और ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अब हम जो 2 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे वो एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही पे करेंगे, बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें 9 यानी सितंबर के बाद हुआ है, तो सितंबर से पहले हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है इतनी बात? अब आगे देखो, अब हम पहले कैलकुलेट करते हैं 15/06/2022 को कैलकुलेट करेंगे 15% ऑफ 128960, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 19344। ठीक है, फिर अप टू हमें कितना करना है, 15/09/2022 को 30% तक का, किसका, 128960 का, तो हम कितना देंगे, 38,688। फिर हम देंगे 12/2022 पे 75% का। अब वो हमें देना किस पे है, 13, इन दोनों पे अब हम कौन सा लेंगे, 134160 का। ठीक है, अब यहाँ पर एकदम से अमाउंट चेंज हुआ, तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। यहाँ 30% तो हम पे कर चुके हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हम जब 30% तक पे कर चुके होते हैं, 30% प्लस में ये 45% हो गया टोटल, तो हम 45% माइनस कर देंगे, और हमारा जो एक्चुअल अमाउंट पे करना होगा वो हम कितना करते हैं, 30% का पे करते हैं। अब आपने करना क्या है, अब हमें करना क्या है एक्चुअल में, 1,34,160 का हम क्या करते हैं, पूरा 75% निकाल लेते हैं। 1,34,160 का 75% कितना आया, 1,00620। कितना आया, 1,00620। अब यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट 30% निकालती तो अमाउंट में गड़बड़ आ सकती थी, बिकॉज ऊपर का हमने जो अमाउंट पे किया है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बिकॉज अमाउंट में डिफरेंस है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1,34,000 का 1,34,160 का जो है 75% निकाला, तो ये हमारा इतना आ गया। बाकी जो ये मैंने दोनों इंस्टॉलमेंट थी, इन दोनों इंस्टॉलमेंट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब इन दोनों इंस्टॉलमेंट को जब मैं माइनस करके अमाउंट निकालूंगी तो मेरा जो अमाउंट है इंस्टॉलमेंट का वो आ जाएगा। देखो 1,00620 में से मैं माइनस कर रही हूँ 19,344 माइनस 38,688, तो हमारा अमाउंट कितना आया, 42588। क्लियर है, ये वाला हमारा अमाउंट आ गया। अगर मैं अब इसका करती, देखो मान लो जो ये है 1,34,160 का, 1,34,160 का अगर मैं डायरेक्ट 30% निकालती तो अमाउंट में कहीं ना कहीं डिफरेंस आता, बिकॉज हम पहले भी इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हैं, बट वो इंस्टॉलमेंट हमने दूसरे अमाउंट से पे की थी, तो इस वजह से वो जो है डिफरेंस आ सकता है। तो हमने करना क्या है, जितना आपको अमाउंट दूसरा लिया आपने उसको 75% ही निकाल लोगे, और उसमें से जितनी आप इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हैं वो माइनस कर दोगे। उसके बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट देखो, लास्ट इंस्टॉलमेंट आपने कैसे करनी है, अब आपका अमाउंट वही है, 100% निकालना है, 1,34,160, तो अमाउंट तो यही रहेगा पूरा टोटल, क्योंकि 100% तो यही बनेगा। तो 160 में से आपने माइनस करना है ये वाला अमाउंट 19344, फिर आपने माइनस करना है 38688 वाला अमाउंट, फिर माइनस करना है ये वाली इंस्टॉलमेंट को 42588, तब आपकी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसका वैल्यू आ जाएगा, और हमारी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आएगी 33,540। और जब आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तब आपका जो वैल्यू बैठेगा वो बैठेगा 134,160। ठीक है, बेशक आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो इन दोनों इंस्टॉलमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस था, तो वो मैंने आपको बता दिया कैसे करा। इसका पूरा 75% निकाला, 75% निकालने के बाद जो पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट दे दी वो माइनस कर दी, तो हमारी तीसरी इंस्टॉलमेंट आ गई। अब तीसरी इंस्टॉलमेंट में क्या करना है, जो चौथी इंस्टॉलमेंट है उसका 100% तो यही बैठेगा, यही बैठा। उसके बाद जो बाकी की 3 इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं वो माइनस कर देंगे, तो हमारी फोर्थ जो इंस्टॉलमेंट है वो आ जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा डिफरेंट था। बाकी इसमें इंस्टॉलमेंट में आपने ध्यान रखना है कि आपने इंस्टॉलमेंट कैसे करनी है, क्योंकि एकदम से आपका जो अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, उससे पहले आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं हुआ था।
तो आज यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।